अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इसराइल के गजा पर रात भर हमले, एक ही खानदान के 19 अफराद भी शहीद होने वालों में शामिल। मकबूजा फ़लस्तीन और गजा पट्टी समेत दीगर इलाकों पर सिहोनी बर्बरियत रात भर जारी रही, जिसमें एक ही खानदान के 19 अफराद भी शहीद होने वाले सैकड़ों अफराद में शामिल हैं। सिहोनी फोर्सेस की जानिब से गजा में हमास के 800 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया और इसराइली फ़िज़ाइया के साथ साथ इसराइली बहरिया की जानिब से भी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर बमबारी की गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू की जानिब से फ़लस्तीनियों को 12 घंटे में गजा खाली करने की डेडलाइन ख़त्म हो गई। इसराइल ने गजा को बिजली, ईंधन और दीगर अशिया की फराहमी बंद करने के बाद इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। इसराइल ने लिबनान की सरहद पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम नस्ब करते हुए लिबनान को धमकी दी है कि अगर लिबनान की जानिब से इसराइल पर हमला हुआ तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ से जारी इसराइली बमबारी में अब तक 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 2300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। अरब मीडिया के मुताबिक गजा पट्टी पर रात भर जारी रहने वाली इसराइल बमबारी से शहीद होने वालों में एक ही खानदान के 19 अफराद शामिल हैं। गजा के इलाके खान यूनिस की रिहायशी फ़लस्तीनी माँ पर क़यामत टूट पड़ी। इसराइली जारहियत में खातून के 3 बच्चे शहीद हो गए और 2 हस्पताल में ज़ेरे इलाज है, जबकि एक ताहाल लापता है। शेर को हराने और मिटाने वाले कई आए और कई गए, शेर वहीं खड़ा है। मरियम नवाज का खिताब। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि शेर को हराने और मिटाने वाले कई आए और कई गए, शेर वहीं खड़ा है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने हल्का NA 135 में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि समझ नहीं आ रही आज 8 अक्टूबर है या 21 अक्टूबर। आज एक हल्के का ये आलम है तो 21 अक्टूबर को क्या आलम होगा। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का लीडर नवाज शरीफ वापस आ रहा है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जो शख्स 21 अक्टूबर को वापस आ रहा है उसने इक़्तिदार के दिन कम और मुश्किलात के ज्यादा देखे। 7 साल से जो उदासी पाकिस्तान पर छाई थी वो उम्मीद में बदलती जा रही है। नवाज शरीफ ने अपने दौर में महंगाई बढ़ने नहीं दी। नवाज शरीफ दौर में चीनी 50 और आटा 35 रुपए किलो था। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि नवाज शरीफ ने डॉलर को 99 से 105 रुपए तक महदूद रखा। लोड शेडिंग भी नवाज शरीफ के दौर में खत्म हुई। नवाज शरीफ दौर में महंगाई 2% थी और आज रोज ऊपर जा रही है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प, दहशतगर्द अजीमुल्लाह मारा गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिस्मिक में दहशतगर्दों के साथ झड़प के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक होने वाले दहशतगर्द से हथियार और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द अजीमुल्लाह उर्फ गाजी सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। मकामी आबादी की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का खैर मकदम किया गया है। ISPR ने मजीद कहा कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस आज खत्म करना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत फुल कोर्ट कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करता है कि आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाए, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आबिद जुबैरी से मुकालमा करते हुए कहा, वक्त कम है, जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे दे कि सब्जेक्ट टू लॉ का निकाल दे तो रूल्स बनाने के इख्तियार पर क्या फर्क पड़ेगा।
صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری نے اپنے دلائل میں کہا کہ آئین سے آئین و قانون کے مطابق رولز بنانے کے الفاظ ہٹا دیے جائیں تو بھی فرق نہیں پڑے گا، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا بس ٹھیک ہے، جواب آ گیا، اگلے نقطے پر جائیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا اختیار دیا جو اس نے استعمال کیا، کیا اس کے بعد قانون سازی سے سپریم کورٹ رولز کو بدلا جا سکتا ہے؟ عابد زبیری نے کہا جب سپریم کورٹ نے رولز بنا لیے تو انہیں قانون کے ذریعے نہیں بدلا جا سکتا، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا آج سماعت مکمل کرنا ہے، میں وکلاء کو سننا چاہتا ہوں، جج صاحبان اپنے فیصلے میں جو لکھنا چاہتے ہیں لکھیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین و قانون کے مطابق رولز بنانے کے لیے پابند کرنے کا مطلب ہے موجودہ قانون کے مطابق رولز بنے گے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا آج ہم یہ کیس سن رہے ہیں اور ہمارے ادارے میں کیسز کا بوجھ بڑھ رہا ہے، آج کیس کو ختم کرنا ہے، اپنے دلائل 11 بجے تک ختم کریں۔ چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ آپ نے تحریری دلائل جمع کرائے تھے، جس پر عابد زبیری نے بتایا کہ ابھی اپنا تحریری جواب جمع کرایا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا عدالت نے پہلے سے تحریری دلائل جمع کرانے کا حکم دیا تھا، اتنے سارے کاغذات بھی پکڑا دیے، کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے کہ کیس کی سماعت میں تحریری جواب جمع کرواؤ؟ ہر بات میں امریکی اور دوسری عدالتوں کا حوالہ دیتے ہیں، یہاں بھی بتائیں۔ وکیل عابد زبیری نے کہا نیو جرسی کی عدالت کے فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کم از کم امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے کا تو حوالہ دیں، ہمارا لیول اتنا نہ گرائیں کہ نیو جرسی کی عدالت کے فیصلے کو بطور مثال پیش کر رہے ہیں، یہ تو فیصلہ بھی نہیں ہے۔ پی آئی اے کی قومی اور بین الاقوامی پروازوں کا شیڈول بری طرح متاثر، مسافر پریشان۔ ذرائع کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی قومی اور بین الاقوامی پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں، لیکن خاص طور پر سعودی عرب سے آنے والے عمرہ زائرین 12 گھنٹے سے زائد وقت ایئرپورٹس پر گزارنے کی وجہ سے شدید تکلیف سے دوچار ہے۔ ذرائع کے مطابق جدہ سے اسلام آباد کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز میں 9 گھنٹے سے زائد کی تاخیر ہوئی۔ پی آئی اے کی پرواز پی کے 760 جدہ سے اسلام آباد کے لیے دوپہر 12 بجے روانہ ہونے کی بجائے رات 9:11 پر روانہ ہوئی۔ مسافر ایئرپورٹ پر منتظر رہے۔ پرواز نے شام 7 بجے اسلام آباد پہنچنا تھا، تاہم طیارے نے 3:30 بجے صبح لینڈ کیا۔ جدہ سے لاہور کے لیے پرواز پی کے 762 کی روانگی میں 5 گھنٹے کی تاخیر رپورٹ ہوئی، جبکہ جدہ سے لاہور کے لیے دوسری پرواز پی کے 742 کی روانگی میں بھی 4.5 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے حل سے ہی مشرق وسطی میں استحکام آ سکتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اسرائیل فلسطین تنازع کا حل 2 ریاستی فارمولہ ہے، جس کا مطالبہ خود فلسطینی بھی کرتے ہیں، اس کے بعد ہی مشرق وسطی میں استحکام نظر آ سکتا ہے۔ اس سے قبل نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ پاکستان کو مشرقی وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور معصوم جانوں کے ضیاع پر بھی گہری تشویش ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے لکھا کہ موجودہ صورتحال میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر کھڑے ہیں اور اسرائیلی قابض افواج کے ساتھ اور جبر کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عالمی بینک نے پاکستان کے نجکاری کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ عالمی بینک نے کہا کہ سیاسی مداخلت یا عدالتوں میں کیسز سے نجکاری کا عمل متاثر ہوگا۔ پاکستانی حکومتی کمپنیوں کا منافع جنوبی ایشیائی ممالک میں سب سے کم ہے۔ پاکستانی حکومتی کمپنیوں کا 2014 میں منافع جی ڈی پی کے 0.8% تھا اور 2020 میں سرکاری کمپنیوں کے نقصانات جی ڈی پی کے 0.4% کے برابر تھے۔ عالمی بینک نے کہا کہ پاکستان کا نجکاری پروگرام 2007 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے رک گیا۔ سپریم کورٹ کے پاکستان سٹیل ملز اور ایکوڈیک فیصلوں سے پاکستان کا عالمی سطح پر معاہدوں کی پاسداری نہ کرنے والے ملک کے طور پر ابھرا۔ ورلڈ کپ میں کوہلی اور راہل کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی بدولت بھارت نے آسٹریلیا کو ہرا دیا۔ بھارت نے ورلڈ کپ کے 5ویں میچ میں وراٹ کوہلی اور کے ایل راہل کی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی بدولت آسٹریلیا کو بآسانی 6 وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ میں فاتحانہ آغاز کر دیا۔ بھارتی بیٹرز نے آسٹریلیا کا 200 رنز کا ہدف 42ویں اوور میں پورا کیا۔
2 रन्स पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने टीम को संभाला। विराट कोहली ने 85 ओवर के केएल राहुल ने नाकाबिल शिकस्त 97 रन्स बनाए और टीम को जीत दिलवाई। चेन्नई में खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पूरे मैच में सुस्त रवि से बैटिंग की। भारतीय बॉलर्स के सामने ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स खुलकर ना खेल सके। कैंगरूज की पूरी टीम आखिरी ओवर में 199 रन पर ऑल आउट हो गई। कैंगरूज की जानिब से स्टीव स्मिथ 46 और डेविड वार्नर 41 रन बनाकर नुमाया रहे। टॉस के मौके पर गुफ्तगू करते हुए भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि यहाँ की कंडीशंस बॉलर्स के लिए साजगार लग रही हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने इस हवाले से कहा कि हमारी टीम मुतवाज़िन है, हम ताज़ा दम हैं और अच्छी पोजीशन में हैं। मैच से कबल खिलाड़ियों को तैयारियों के लिए काफ़ी वक्त मिला है। पाक फ़िज़ाइया की बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2023 का आगाज़ हो गया। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड में चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़ज़ाई अफ़वाज शरीक हैं। मिस्र, ओमान, बहरीन, इंडोनेशिया, मराकश, हंगरी और दीगर मुल्कों की फ़ज़ाइया भी मशकों में हिस्सा ले रही हैं। पाक फ़िज़ाइया के तर्जुमान ने मज़ीद बताया कि बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड अमली और पेशावराना महारत की अलामत है, जो ख़ित्ते में पाक फ़िज़ाइया की सलाहियतों का लोहा मनवाने में कारगर साबित होगी। और अफगानिस्तान के सूबे हरात में ज़लज़ले से होने वाली अमवात की तादाद 2400 से तजावुज़ कर गई। 9000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। अफगान हुकाम ने ज़लज़ले से अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर दिया, जबकि ज़लज़ले से 1500 से ज़ायद मकानात तबाह हो गए। अफगान हुकाम के मुताबिक सूबे हरात में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई, जिसके सबब इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुँचा, जबकि बादखेज़ और फरा सूबे में भी आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। तर्जुमान डिप्टी गवर्नमेंट ने बताया कि बदकिस्मती से ज़लज़ले में होने वाली अमवात बहुत ज़्यादा है और ज़लज़ले के बायस हरात के खौफज़दा शहरी सड़कों पर मौजूद हैं। दूसरी जानब अफगानिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान मुल्ला जानान साइक की जानिब से मलबे तले दबे मज़ीद अफराद की अमवात का खदशा ज़ाहिर किया गया है। अमरीकी ज़लज़ला बीमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ हरात से 40 किलोमीटर शुमाल मगरिब की तरफ था, जबकि ज़लज़ले के बाद से 8 ताकतवर आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, जिनकी शिद्दत भी ज़्यादा महसूस की गई। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।